छत्तीसगढ़ में बैठी है, जिसको महिलाओं के सम्मान का कोई ख्याल ही नहीं है। उनके सम्मान में वो महिलाओं के सम्मान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते दिखाई दे रहे हैं कि उनको महिलाओं के लिए कुछ दर्द हो। आज चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, कहीं पर भी हो, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भिलाई में हाथरस दुष्कर्म मामले में योगी सरकार की बर्बरता के विरोध में कोसनाला टोल प्लाजा के पास जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई द्वारा मौन सत्याग्रह किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई की अध्यक्षता तुलसी साहू की अगुवाई में बड़ी संख्या में जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, विधायक और अन्य लोगों के मौन सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च भी निकाला। बाद पूरे देश के अंदर ही संपूर्ण भारतीयों के अंदर एक उत्साह, एक उबाल है। इस तरीके से वो घटना घटित हुई और उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन और सरकार की उसको लेकर दबाने के प्रयास रहा, इसी के तारतम्य में हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पर मौन व्रत में यहाँ पर सभी कांग्रेसमैन बैठे हुए हैं। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में बवाल मचा है। उत्तर प्रदेश में एक दलित वर्ग की बेटी के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता खल्लारी संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि रविवार को एनएसयूआई ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से दुर्व्यवहार करने पर विरोध जताया था। दुर्व्यवहार करने वाले पर खल्लारी संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव, ब्लॉक अध्यक्ष आनंद सिंह वर्मा की अगुवाई में एक दिवसीय मौन सत्याग्रह आंदोलन बस स्टैंड पिथौरा में कांग्रेस द्वारा किया गया। कांग्रेस नेता के आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। इस घटना के खिलाफ कांग्रेसियों ने मौन प्रदर्शन किया है। पिथौरा के बस में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सभी नेता ने तख्ती से बोला कि बिटिया हम शर्मिंदा हैं। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा आज शहर के मानव मंदिर चौक पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का पुतला दहन किया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हुई दुष्कर्म के मामले में मंत्री शिव डहरिया के बयान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व मंत्री का बयान आया था कि हाथरस की बड़ी घटना है और छत्तीसगढ़ की घटना छोटी है, जिसे लेकर आज इनके द्वारा मंत्री का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बताया कि देश के कहीं कोने में किसी भी राज्य में अगर कोई घटना होती है तो कोई घटना बड़ी छोटी नहीं होती। इस तरीके का बयान अशोभनीय है। हम आवश्यकता इसी बात को लेकर के है कि किसी के भी साथ में, मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस में जाना ही नहीं चाहता। स्त्री स्त्री है, लड़की लड़की, बालिका बालिका है। ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए। हमको ऐसे कोई मजबूत कानून की लाने की आवश्यकता है और ऐसे कम से कम जिम्मेदार पद में बैठे लोग, किसी भी घटना किसी भी लड़की के साथ में घटना हो रही है उसको छोटा और बड़ा, ये तो बहुत ही जो है निंदनीय बात है। यह खबर धमतरी से है, जहां धमतरी विकासखंड के ग्राम पंचायत कठेरा के ग्रामीण रोजगार सहायक को हटाने की मांग को लेकर जिला पंचायत दफ्तर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर रोजगार सहायक को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक द्वारा मनमानी करते हुए अपने ही परिवार के 8 सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र बनाया है। इसके अलावा ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण और रोजगार गारंटी योजना में भी घोटाला करने का आरोप लगाया है। रोजगार सहायक पर यह आरोप है। वहीं इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ नम्रता गांधी ने जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। कुछ दिनों ग्राम पंचायत की बैठक हुआ था, जिसमें गोविंद राम सिन्हा जो रोजगार सहायक है उसको सवाल जवाब किया गया, जिसमें आवास योजना के बारे में पूछा गया। तो आवास योजना में जिसका नाम नहीं है 2011 में सर्वे सूची में, उसका जो है आवास योजना ला दिया गया है। एवं शौचालय निर्माण में भी वैसे घोटाला किया गया है और मतदाता परिचय पत्र में हर व्यक्ति से 100 रुपये लिया गया है।
ग्राम पंचायत करेटा से कुछ गांववासी आए थे रोजगार सहायक को हटाने की मांग को लेके। आवेदन उन्होंने जमा किया है, उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खबर जगदलपुर से है, जहां बलरामपुर की घटना पर मंत्री शिव डहरिया के शर्मनाक बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल बीते दिन बलरामपुर जिले में बलात्कार की एक घटना हुई थी, जिस पर मंत्री शिव डहरी ने बलात्कार के मामले को छोटी घटना बताया था। मंत्री के बयान पर युवा मोर्चा के जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय में मंत्री शिव डहरिया का पुतला जलाया गया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रजनीश पाड़ीग्रही ने मंत्री के बयान पर कहा है कि यह महिलाओं का अपमान है। बलरामपुर जिले के अलावा कोंडागांव जिले के केशकाल में भी बलात्कार की एक घटना हुई है। इसके साथ ही बस्तर में नक्सली वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। युवा मोर्चा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बलरामपुर के वाड्रप नगर में एक नाबालिग युवती के साथ में बलात्कार जैसी जघन्य घटना घटित होती है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। और छत्तीसगढ़ सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री होते हुए शिव डहरिया जी के द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं के अपमान पूर्वक बयान दिया जाता है, उसके विरोध में आज युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पुतला दहन किया गया है। साथ ही अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोंडागांव में भी एक युवती का बलात्कार हुआ और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपराध की संख्या बढ़ते जा रही है और कानून नाम का चीज खत्म हो गया है। खबर रायगढ़ से है, जहां रायगढ़ जिले में गिरदवारी के लिए कलेक्टर भीम सिंह का सख्त आदेश रहा है। नायब तहसीलदार सीमा पात्रे ने बताया कि गिरदवारी की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। ऐसे में जल्द ही तहसील स्तर पर दावा आपत्ति का कार्य भी पूरा किया जाएगा और कुछ गांव और किसानों की दावा आपत्ति जैसे प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले में भीम सिंह द्वारा गिरदवारी को विशेष महत्व दिया गया है और गिरदवारी के संबंध में कलेक्ट्रेट ने सख्त निर्देश जारी किए थे। गिरदवारी को लेकर के लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कलेक्ट्रेट के तीखे तेवर देखने को भी मिले। मामले को लेकर अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था। ऐसे में गिरदवारी को लेकर सभी अधिकारी बेहद संवेदनशील। तहसील में एवं संपूर्ण रायगढ़ जिले में गिरदावरी का कार्य पूर्ण हो चुका था। उसके बाद जो दावापत्ति का प्रकाशन किया जाना है, प्रकाशन भी किया जा चुका है। तत्पश्चात कुछ जगह पे कुछ गांव पे दावापत्ति प्राप्त हुई है, जिसका निराकरण किया जा रहा है। उसके बाद फिर इस बार ये बहुत अच्छा हो रहा है कि जो धान खरीदी के लिए जो मॉड्यूल बना है, उसमें हमारी गिरदावरी का ही जो रकबा वगैरह है वो वहाँ पे पूरी तरीके से लिंकअप कर दिया गया है। तो गिरदावरी इस बार मान्य होंगे। कोरबा जिला में युवा कांग्रेस के तत्वाधान में कृषि संशोधन बिल के खिलाफ युवा कांग्रेस ने कोसाबाड़ी चौक से सुभाष चौक तक मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कोरबा नगर निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी और पूर्व कोरबा लोकसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम नारायण सोनी ने केंद्र के कृषि बिल को किसानों के लिए काला बिल बताया। उन्होंने संयुक्त रूप से अपने उद्बोधन में कहा कि ये बिल पूर्णतः दोषपूर्ण है। इस बिल में एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें किसान न्यूनतम उचित मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य है और कोई भी कंपनी और एजेंसी किसान के उत्पादन को कम से कम दामों में लेकर भंडार कर ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचेगा, जिससे किसानों को अपनी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा। देश की नेशनल महिला हॉकी टीम में जल्द ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की लड़कियां नजर आ सकती हैं। आईटीबीपी के प्रशिक्षण के बाद राज्य की 9 लड़कियों को नेशनल हॉकी ट्रेनिंग कैंप में चयन हुआ है। 2016 में राज्य के कोंडागांव जिले में आईटीबीपी ने इन लड़कियों को प्रशिक्षित करना शुरू किया था। तब से ये हॉकी स्टिक पकड़ना भी नहीं जानती थी। एक रिपोर्ट देखिए। 9 लड़कियों का राष्ट्रीय हॉकी कैंप में चयन। नक्सल क्षेत्रों की लड़कियों का चयन। 4 साल पहले पकड़ी थी लड़कियों ने स्टिक। हेलीपैड पर मैदान बनाकर की प्रैक्टिस। नक्सलगढ़ की बेटियां हॉकी में लहरा रही परचम।
देश की नेशनल महिला हॉकी टीम में जल्द ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की लड़कियां नजर आ सकती हैं। आईटीबीपी के प्रशिक्षण के बाद राज्य की 9 लड़कियों का नेशनल हॉकी ट्रेनिंग कैंप में चयन हुआ है। 2016 में राज्य के कोंडागांव जिले में आईटीबीपी ने इन लड़कियों को प्रशिक्षित करना शुरू किया था। तब ये हॉकी स्टिक पकड़ना भी नहीं जानती थी, लेकिन अब तक आईटीबीपी ने 8 से 17 वर्ष तक की उम्र की 50 से ज्यादा आदिवासी लड़कियों को हॉकी में पारंगत कर दिया है। इनमें से 9 बालिकाओं का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर हॉकी चयन शिविर के लिए हुआ है, जो इनके लिए सपने के सच होने जैसा है। कम संसाधनों और हेलीपैड पर मैदान बनाकर आईटीबीपी की कोच हेड कांस्टेबल सूर्या स्मट ने इन बालिकाओं को प्रशिक्षित किया है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बालोद से है, जहां बलौदाबाजार जिला के कसडोल थाने के तहत अवैध शराब, सट्टा, जुआ और गांजा को बंद करवाने के लिए कसडोल नगर पंचायत पार्षद मुनीराम साहू की अगुवाई में कसडोल थाना सहित सीएमओ के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि मुनीराम साहू शुरू से ही समाज में पनप रहे अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आगे आते रहे हैं। कसडोल नगर में इन दिनों सट्टा, जुआ, गांजा काफी फल फूल रहा है। कसडोल नगर में संचालित ढाबों में शराब पिलाई जा रही है। अपने पूरे नगर पंचायत में लगातार बढ़ती हुई संक्रमण को देखते हुए और लगातार शासन ने अपने नियम को फॉलो करने के लिए आम जनता को जो बताया गया है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी सोशल डिस्टेंस न ही कोई काम किया जा रहा है। उल्टा अवैध रूप से यहाँ नगर में जुआ, सट्टा, शराब एवं गांजा बिक्री लगातार हो रही है, जिसकी सूचना वार्डवासी एवं पूरे नगरवासियों, मेरे साथी अन्य पार्षदों को सूचना नगरवासी से मिलती रही है। मध्य प्रदेश के जैतपुर से 6 युवक पिकनिक मनाने के लिए भरतपुर के रमदाहा वाटरफॉल गए थे। वाटरफॉल में नहाते हुए सेल्फी लेने के दौरान एक युवक पानी में डूब गया था। पुलिस टीम लगातार 24 घंटे से लाश बरामद करने के लिए प्रयास में जुटी हुई थी। तीसरे दिन सुबह करीब आधा किलोमीटर दूर ग्रामीणों को पत्थरों के बीच नाबालिग का शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को सूचना दी। पुलिस विभाग की टीम ने लाश बरामद कर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। उधर मत डाल रवि, इधर ले आओ ना, बाहर निकालो, पैर को उठा लो। हाँ, दिनांक 3/10/2020 को करीब 6 बजे शाम को शुक्रपाल हरिजन ग्राम बरौता का थाना में उपस्थित आकर बताया कि एक व्यक्ति रामदहा फाल में डूब के मर गया और उसका नाम पता नहीं बताने पर थाना में मेरे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर हमरा स्टाफ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय में एसडीओपी महोदय मनेनगढ़ को हालात बताकर तत्काल मौके पर रामदहा फाल गया। 1 अक्टूबर को दाढ़ी के साहू कपड़ा दुकान में हुई चोरी की आरोपी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कवर्धा जिले के ग्राम भुड़कूड़ा निवासी महेश उर्फ बिट्टू चंद्राकर को दाढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दाढ़ी प्रभारी आनंद कोमरा ने बताया कि आरोपी से 1,69,000 रुपए नकद जब्त कर लिया गया है। चोरी करने के बाद आरोपी ने अपने घर के बाड़ी में गड्ढा खोदकर रकम को गाड़ दिया था। आरोपी महेश ने शेष रकम करीब 65,000 रुपए खर्च करना बताया है। आरोपी ने चोरी की जानकारी अपने 2 सगे भाइयों को दी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी, जिसको लेकर मुख्य आरोपी के दोनों सगे भाइयों को गणेश चंद्राकर और कमलेश चंद्राकर को सह आरोपी बनाया गया है। थाना दाढ़ी पुलिस के द्वारा एक 2 लाख की चोरी में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। दिनांक 2 अक्टूबर को थाना पुलिस दाढ़ी हमारे पास सूचना आई कि उनका प्रार्थी की दुकान को ताला तोड़कर उनका पूरा गल्ला में रखा हुआ करीब 2 लाख का मसरू का अज्ञात आरोपी के द्वारा ले जाया गया है, जिसके चलते तुरंत हमारी बेमित्रा पुलिस हरकत में आई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बीती रात बड़ी घटना हो गई। खबर के मुताबिक नाकापोश लुटेरों ने गार्डों को बांध बनाकर 31 लाख रुपए लूटकर भागने के लिए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि दीपका थाना क्षेत्र में एसीबी कंपनी की सैनिक माइनिंग कैंप में रात करीब 1 बजे अज्ञात 3 नकाबपोश घुस गए थे। सुरक्षा में तैनात गार्डों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उससे पहले बंधक बना लिया गया। इसके बाद कैंप में रखे 31 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। ये रात में जो एसीबी का ऑफिस है यहाँ से कुछ दूरी पर, उसमें जो गार्ड्स ने बताया है कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने लूट की घटना की है। उन्होंने चोरी की करने की कोशिश की थी, तो उसमें आवाज़ सुनकर ये लोग जागे, तो इन्होंने उनको पकड़ के अंदर बंद कर दिया और उसमें पैसा लेके गए हैं। अभी अमाउंट क्लियर नहीं है, जो संख्या थी वो करीबन श्योर नहीं है ये लोग, बट 2 से 4 के आसपास में इस तरह के लोग थे और ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। उसमें सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है जल्द ही हम इसको निकाल देंगे। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजदूरों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन नेताओं और भ्रष्टाचार के चलते मजदूरों का पलायन मजबूरी बनता जा रहा है, जिसका फायदा ठेकेदार उठाते हैं और ग्रामीणों को दूसरे राज्य ले जाते हैं और उनके साथ अन्याय और शोषण किया जाता है। एक रिपोर्ट देखिए। सरकार द्वारा गांव से लेकर शहर तक मजदूरों का विभिन्न प्रदेशों में पलायन रोकने के लिए भली ही कई योजनाएं चलाई जा रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। गांव से लेकर शहर तक के मजदूर प्रत्येक दिन अपनी मजदूरी के लिए खाक छानते नजर आते रहते हैं। गांव में खेती के मौसम में तो मजदूरों को काम मिल जाता है, लेकिन इसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। मनरेगा की स्थिति भी बद से बदतर बन चुकी है। एक तो इसमें काम का अभाव बना रहता है और अगर काम भी होता है तो वह जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी सेवकों की भेंट चढ़ जाता है, जिसके कारण मजदूरों को काम के लिए शहर से लेकर अन्य प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए पलायन कर बाजार के मंडी में खुद को बेचना मजबूरी बन चुकी है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के विधानसभा क्षेत्र सक्ती से काम नहीं मिलने के कारण रोजी रोटी के तलाश में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मजबूरी में अन्य प्रांत पलायन कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान जा रहे हैं, लेकिन इन ग्रामीणों से पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर सरकार जहां मजदूरों किसानों के हित में सैकड़ों योजना चलाने का दावा करती है, लेकिन यहां सब फेल होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ से आए हैं, सक्ती से, सोठी से, वार्ड नंबर 2 के हैं। हम लोग कमाने जा रहे हैं और बस बंद हो गया है और यहाँ तो कुछ काम नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई है जो भी कमा रहे हैं, हमारे से कोई नहीं है। यहाँ पे राशन कार्ड वार्ड सब है, सब मिल रहा है, तो चावल को खाएंगे के कंकड़ खाएंगे? काम नहीं मिलता वहाँ। काम कहाँ मिल रहा है? एक गाड़ी सीमेंट बोल दो या एक गाड़ी छड़ बोल दो, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। अब देखा साहब, ठेला तो लॉकडाउन में आप देखा था कतका दिन हो गए। ठेला वाला 50 रुपए 60 रुपए कमाई देखा, 50 रुपए तो आलू की कीमत है। तो काला खाही अब काला बताही, अब काला लोग लेकर पोसी। अब कमाने वाला है तो चल देथन। तो रही से पहली राशन कार्ड था, वो नहीं रास्ता का दिन था, नहीं पातन कतका दिन हो गया, 5-6-7 साल हो गए। राजस्थान के लिए बस निकले ग्रामीण जांजगीर चांपा रोड ITI के पास पहुंचे ही थे, उनकी बस अचानक बीती रात खराब हो गई। ग्रामीण रात भर परिवार सहित वहीं रुके रहे। जब इसकी जानकारी मीडिया को लगी तो मौके पर पहुंचकर SDM जांजगीर को इसकी सूचना दी गई। तब जाकर पता लग पाया कि ठेकेदार बिना अनुमति के ग्रामीणों को काम दिलवाने के नाम राजस्थान ले जाया जा रहा है। जब ठेकेदार से अनुमति होने की जानकारी मांगी तो किसी प्रकार की अनुमति नहीं होना पाया गया। SDM ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए सभी सैकड़ों ग्रामीणों को ठेकेदार के चुंगल से मुक्त कराकर वापस उनके गांव रवाना किया। हमको जैसी सूचना मिली कि कुछ ग्रामीण जो हैं उन्हें अवैध रूप से राजस्थान की बस द्वारा ले जाया जा रहा है, तो मौके पर पहुंचे और वहां पे लेबर डिपार्टमेंट को भी सूचित किया। लेबर इंस्पेक्टर आए और उन सबके नाम वगैरह नोट किया है। उनसे पूछा गया कि किसके साथ जा रहे हो, तो वो जो भी दलाल हैं किसी का नाम वो नहीं बता रहे और वो मीडिया कर्मी और प्रशासन से लगातार दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो उन सबको समझाइश दिया गया है कि वो लोग जो कि पंचायत में कोई सूचना भी नहीं दिए हैं, ऐसे नहीं जा सकते, ये इलीगल माइग्रेशन है। और लेबर डिपार्टमेंट को कार्रवाई के लिए भी बोला गया है। साथ ही संबंधित बस वाले को परमिट दिखाने बोला गया, तो उसने कोई परमिट नहीं दिखाया है। तो जब तक वो परमिट नहीं दिखाएगा उसको वहाँ से मूव करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा हमने वहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिया। अभी नहीं आया, रात से फोन कर रहा हूँ, नहीं आया। वहाँ क्या करते हैं? वहाँ ईंट बना दें, ईंट का भट्टा, चमनी। अभी आपके पास परमिशन नहीं? परमिशन अभी नहीं है, मतलब सवारी का परमिशन नहीं। बाकी हमारे पास टैक्स वगैरह, गाड़ी का हमारा टैक्स वगैरह सब है। हाँ, मजदूर ले जाने का हमारे पास नहीं। नहीं ले जाएंगे, खाली कर दिया हमने। नहीं, हाँ ले जाए, वो तो ठेकेदार ने बोला परमिशन बन गया। वहाँ थाने में, वो सक्ती थाने में कुछ बोला, बनाया पैसा है, हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं ले जाएगा किसने? वो तो हमारे पास तो 1 रुपया नहीं। आप सेठ जाने का फ्री में थोड़ी, सेठ ने बोला, ये पता नहीं हमको। जिले में मनरेगा पर्याप्त काम नहीं मिलने के कारण लोगों का भरोसा उठता नजर आ रहा है, जिसके चलते मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है। रबी मौसम में ज्यादातर क्षेत्रफल में खेती भी नहीं होती, इसके कारण मजदूरों को आवश्यकता अनुरूप काम नहीं मिल पाता। इसके लिए पलायन उनकी मजबूरी बनती जा रही है। जांजगीर चांपा से के न्यूज के लिए हेमंत पटेल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो।
ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक?